हेलो एवरीवन, कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित चैप्टर 9 में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 9 को सॉल्व करेंगे। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करें आप सभी को समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। ये प्रश्न कहता है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आइए इस प्रश्न को हम रेखा चित्र पे दर्शाते हैं। तो जरा यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर मीनार और भवन की बात हो रही है। तो मान लेते हैं ये जो यहाँ पर ए और बी एक भवन है और यहाँ पर सी और डी ये क्या है, एक मीनार है, ठीक है। और प्रश्न कहता है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार के पाद बिंदु, तो मीनार के पाद बिंदु यहाँ पर ए हो गया, सी कोण हो गया, सी हो गया। और यहाँ पर कह रहा है कि भवन के शिखर, तो भवन के शिखर यहाँ पर ए हो गया। तो यहाँ पर भवन के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पर मीनार के पाद बिंदु के पास बन रहा है कितना डिग्री, 30 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पर इससे हम लकीर खींच लेते हैं। उन्नयन कोण कितना कर रहा है, 30 डिग्री का रहा है। तो यहाँ पर बन रहा है कितना डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का, तो भवन का पाद बिंदु यहाँ पर हो गया, यहाँ पर बी, और यहाँ पर मीनार के शिखर यहाँ पर हो गया डी। तो यहाँ से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा है यहाँ पर भवन के पाद बिंदु के पास, जरा यहाँ ध्यान से देखिए कितना डिग्री का, 60 डिग्री का कर रहा है। कितना डिग्री का कर रहा है, 60 डिग्री का। चलिए इसे भी मिला लेते हैं। कितना डिग्री का कर रहा है, यहाँ पर 60 डिग्री का कर रहा है। तो यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, तो मीनार की ऊंचाई यहाँ पर दे दिया गया है कितना, 50 मीटर। तो यहाँ पर मीनार की ऊंचाई यहाँ पर 50 मीटर दिया गया है, 50 मीटर यहाँ पर मीनार की ऊंचाई दे दिया गया है। तो यहाँ पर कह रहा है भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भवन जो ए बी है उसकी ऊंचाई हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ए बी हमें ज्ञात करना है। तो इस रेखा चित्र में हमने जो जो अंकित किए हैं उसे यहाँ पर पहले शब्दों में लिख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना कि ए बी और सी डी क्रमशः भवन एवं मीनार हैं, जिसका कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री और कोण सी बी डी बराबर 60 डिग्री हैं, 60 डिग्री हैं। तो हमें ए बी निकालना है, ए बी हमें निकालना है। चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर लिखेंगे चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर इस रेखा चित्र की ओर हम ध्यान देते हैं। तो अब इसे अगर हम ढक लेते हैं तो यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिए, बी सी डी एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं। चलिए तो यहाँ पर बी सी डी एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज बी सी डी
BCD में, BCD में हम देखते हैं तो ज़रा यहाँ ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसे हम ढक लेते हैं तो यहाँ पर इसको एक कोण कितना बन रहा है, बी वाला 60 डिग्री है, तो इसके सामने वाला यहाँ पर लंब हो जाएगा। तो लंब यहाँ पर हमें पता है यहाँ पर 50 है, ठीक है, 50 मीटर। और यहाँ पर देखिए आधार हो जाएगा इसका BC, तो यहाँ पर हमें आधार निकालना है। तो यहाँ पर देखिए लंब और आधार का जो संबंध है किससे है, 10 से है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 60 डिग्री बराबर हो जाएगा, लंब यहाँ पर CD हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे CD और बटे में आधार हो जाएगा BC, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम BC। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, तो ज़रा यहाँ ध्यान से देखिए, 10 60 डिग्री का मान होता है √3, तो यहाँ पर लिखेंगे √3 बराबर, यहाँ पर CD जो है यहाँ पर 50 मीटर दिया है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 50 और बटे में BC हमें निकालना है BC, तो यहाँ पर लिखेंगे BC। अब ज़रा यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर इसके √3 के बटे में 1 दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर लेंगे। चलिए तो यहाँ पर देखिए BC को √3 को गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √3 BC बराबर 50 को 1 को गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 50। चलिए तो अब यहाँ पर देखिए, इसीलिए यहाँ पर BC के साथ यहाँ पर √3 गुना में है, तो √3 को बराबर के उस साइड हम लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे BC बराबर हो जाएगा 50 और बटे में √3 हो जाएगा यहाँ पर मीटर। तो BC हमारा निकल गया 50 बटे √3 मीटर निकल गया। चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हम फिर यहाँ पर लिखेंगे पुनः। अब हम फिर इस रेखा चित्र में देखते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा BC निकल गया है, तो अब हम इसे ढक लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक समकोण त्रिभुज ABC बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ABC में फिर हम देखते हैं, तो ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर इस कोण से C कोण से हम देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो यहाँ पर हमें आधार BC पता है, हमने अभी निकाला, और यहाँ पर हमें लंब निकालना है। तो लंब और आधार का संबंध हमने अभी बताया tan थीटा से है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan, यहाँ पर कोण कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे 30 डिग्री बराबर हो जाएगा यहाँ पर AB और बट्टे में BC। चलिए BC। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, तो चलिए यहाँ पर देखिए tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 में √3 बराबर AB हमें निकालनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे AB, वैसे ही लिख लेंगे, और बट्टे में BC अभी हमने निकाला है। देखिए BC निकाले कितना है 50 बटे √3, तो यहाँ पर लिखेंगे 50 बटे में √3। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए AB को √3 को गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √3 AB, अब बराबर में 1 को 50 बट्टे √3 को गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 50 बटे में √3। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, तो ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर AB जो है यहाँ पर √3 के साथ गुना में है, तो √3 को बराबर के उस साइड लेकर चले जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा AB बराबर 50 बट्टे √3, अभी AB चला जाएगा बट्टा में, तो यहाँ पर हो जाएगा गुने √3। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 50 और बट्टे में, अब ज़रा ध्यान से देखिए, √3 को और √3 को गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हम 3 को क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, अब इसे हमें पूर्णांक 50/3 आया, तो इसे हमें पूर्णांक में चेंज करना है। तो अब हम क्या करेंगे 3 से 50 में भागा देंगे। चलिए तो 3 × 3, तो यहाँ पर 2 और ये 0 उतर गया, और 3 × 6 = 18, फिर यहाँ पर 2 हो गया। तो इसे अब हम पूर्णांक में लिख लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 16.2/3 मीटर हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर AB कितना निकल गया, AB निकल गया 16.2/3 मीटर हो गया। तो यहाँ पर AB क्या था, यहाँ पर भवन की ऊंचाई,
ए बी क्या था यहाँ पर देखिए, ए बी जो था वह भवन की ऊंचाई था। तो चलिए यहाँ पर ए बी हमारा निकल गया भवन की ऊंचाई। तो यहाँ पर लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे फलतः भवन की ऊंचाई 16.2/3 मीटर है। तो फाइनली यही इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 9। तो चलिए मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।